Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iru Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jarawala. Students, hope you are fine and well. Today 1st June 2020 we are going to start remaining parts of exercise 5.2 which are question number 3 and question number 4 part 1 and 2 in this lecture. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, फैक्टराइज करना है आपने इसको। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे आपके पास एक टर्म का स्केयर मौजूद है, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पे किसी दूसरी टर्म का स्केयर नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि आप इसमें जो है वो सम ऑफ स्केयर या डिफरेंस ऑफ स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और आप उस पर सम ऑफ स्केयर या डिफरेंस ऑफ स्केयर का फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, तो फिर आपने जो सेंटर वाली टर्म है उसके जो है वो पेयर्स बनाने होते हैं, यानी उसके जगह पे जो है वो एक टर्म की बजाय 2 टर्म्स लिखनी होती हैं। अब इस क्वेश्चन का तरीकाकार जो है वो देख लेते हैं। ये हिंट है इसका कि जब आपको क्वेश्चन में एक टर्म का तो स्केयर मिल रहा है लेकिन दूसरी टर्म का स्केयर नहीं मिल रहा है, तो फिर आपने जो है उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये जो है आपके पास 4x स्केयर, इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे और जो लास्ट वाली टर्म है उसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। और ये जो आपने फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म लिखी है इनको मल्टीप्लाई करके आपने रफ में या कहीं साइड पे लिख लेना है, वो बनता है इस वाले क्वेश्चन में 20x स्केयर। अच्छा, अब ये जो आपने सेंटर वाली 12x मैंने बोला इसकी जगह पे 2 टर्म्स लिखनी है, तो आपने क्या सोच के लिखना है कि जब उन दोनों टर्म्स को जो आपने खुद से डिसाइड करनी है कि कौन सी होंगी, एक प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला बने, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आना चाहिए जो साइड वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन से आ रहा था। तो अगर 2x और 10x मैं लिखूं तो इन दोनों के साथ प्लस का ही साइन हो, तो उनको ऐड करने से ये टर्म्स 12x की जगह पे खुद से डिसाइड करके लिखी है मैंने। तो 2x और 10x को जब प्लस करेंगे तो वो 12x आ जाएगा, और 2x और 10x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20x स्केयर आ जाएगा। यानी ये दोनों कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। तो अब जो है वो ये 4x स्केयर एज इट इज़, ये वाला 5 एज इट इज़, 12x की जगह पे ये दोनों टर्म्स। अब ये 4 टर्म्स हो गई हैं टोटली, तो इनमें से आपने जो है वो 2 में से कॉमन लेना है। ये पहली 2 टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन आएगा 2, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 कॉमन आएगा और साथ में x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2 2s are 4, 2 और एक x रह जाएगा। और यहाँ पे 2x जो है वो कॉमन ले लिया था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे 1 लिखेंगे। इन दोनों टर्म्स चूँकि ये 5 पे डिवाइड हो जाती हैं इसलिए यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, 5 2s are 10, 2x यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे 5 1s are 5। अब ये देखें, ये जो आपने 2 टर्म्स के में से कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने के बाद इसका ये वाला रिमाइंडर बचा है और इसका ये वाला रिमाइंडर बचा है। अगर दोनों के रिमाइंडर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसमें फिर आपने लिखना है 2x + 5, इसको एक मरतबा लिख देना है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब एक टर्म बन चुकी है और ये वाली दूसरी टर्म बन चुकी है। अब दोबारा से देखें इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है। इनमें कॉमन है 2x + 1, उसको एक मरतबा लिख देंगे। इस टर्म में बचा है 2x और इसमें बचा है +5, उसको एक मरतबा लिख देंगे। तो ये आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन था उसके जो है वो फैक्टर्स बन चुके हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 30x स्केयर + 7x - 15। इन दोनों को जो है वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख देना, 30x स्केयर को, और ये जो -15 है इसको एज इट इज़ लिख देना। और उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई किया साइड वाली टर्म्स को, ये 30x स्केयर को और -15 को, तो वो हमारे पास आता है -450x स्केयर। अब बेटे आपने फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ लिख दिया है, ये 30x स्केयर, और ये -15 भी एज इट इज़ लिख दिया। आपने ये +7x नहीं लिखना, इसकी जगह पे 2 टर्म्स लिखनी है आपने ऐसे कि उनको प्लस माइनस करें तो +7x आए और मल्टीप्लाई करें तो -450x स्केयर आए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दोनों के साइन चेंज आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपने यहाँ पे दोनों टर्म्स लिखनी है, एक के साथ प्लस होना चाहिए और एक के साथ माइनस। अब कैसे पता चलेगा कि किसके साथ प्लस? तो ये वाला जो साइन होता है, ये वैल्यू जो है आपने ग्रेटर के साथ लिखनी है, ये वाला साइन, और उसके बाद जो है वो दूसरे वाली के साथ माइनस आ जाएगा। जो दरमियान वाला साइन होता है वो आपने ग्रेटर वैल्यू के साथ लिखना होता है। और अगर यहाँ पे ये दोनों साइन चेंज हों तो फिर दूसरी वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ जाता है।
अच्छा, उसके बाद अब आपने जो है वो वैल्यू कौन सी सिलेक्ट की है, 25x माइनस 18x। बेटे ये प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो फिर आपको जो है वो इनके पेयर्स बनाना आसान हो जाएंगे। वैसे आप जो है इसको बार बार लिख के देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी टर्म्स है जिनको प्लस माइनस करने से 7x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से -450x² आ रहा है। कैलकुलेटर से भी हेल्प ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने वो लिखी हैं दोनों टर्म्स 25x माइनस 18x। अब ये 4 टर्म्स बन चुकी हैं, पहली 2 में से कॉमन लेना है और अगली 2 में से कॉमन लेना है। ये दोनों चूँकि 5 पे डिवाइड हो जाती हैं और दोनों में x भी एक एक मरतबा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5x, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 5 6 आर 30 और चूँकि इसके पास x 2 टाइम्स था तो एक दफ़ा x बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है 5 5 आर 25 और उसके बाद जो है वो ये x कॉमन ले चुके थे हम, तो यहाँ पे रह गया 6x प्लस 5। ये दोनों जो है वो बेटे डिवाइड हो जाते हैं 3 पे, चूँकि इसके स्टार्ट पे माइनस है, -3 कॉमन लिया, 6 आर 18 और x एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि अगले के पास x नहीं है इसलिए हमने x कॉमन नहीं लिया। और 3 5 आर 15, ये जो माइनस है ये इस माइनस का साइन चेंज कर देगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये देखिए दोनों के रिमाइंडर सेम है, जब ये दोनों के रिमाइंडर सेम हो तो आपने उसको एक मरतबा लिख देना है, यानी कॉमन ले लेना है। वो रह जाएगा 6x प्लस 5 और यहाँ पे रह जाएगा 5x माइनस 3, ये इस टर्म का 5x और इस टर्म का -3। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 24x² माइनस 65x प्लस 24। अगेन वही तरीका का 24x² को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस 21 को एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन ये -65 को बेटे हम नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पे हमने 2 टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो -65 आए और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वाले दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आता है उसके इक्वल आए। मल्टीप्लाई करने पे रफ पे मैंने आंसर लिख लिया, उसका आंसर आ रहा है +504x²। अब आप लोग यहाँ पे साइन का दोबारा से देखें कि यहाँ पे जो साइन है माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है। 2 माइनस वाली टर्म्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस का बन जाता है। इसका मतलब है जो आपने दोनों टर्म्स लिखनी है वो दोनों टर्म्स माइनस की होनी चाहिए और उनको इकट्ठा करके कितना बनना चाहिए, 65x, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वो खुद ही 504x² बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 64x² एज इट इज़ लिखा, 21 भी एज इट इज़ लिखा, -65x की जगह पे 2 माइनस की टर्म्स लिखी ताकि उनको प्लस करने से ये वाला -65x आ जाए और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ये वाला +504x² आ जाए। अब ये दोनों टर्म्स हैं, एक है -56x और एक है -9x। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ये दोनों जो है वो 8 पे डिवाइड हो जाती हैं तो 8x इसमें से कॉमन आ गया, 8 3 आर 24 और ये x एज इट इज़ आ जाएगा और 8 7 आर 56। तो यहाँ पे ये जो है वो पहली टर्म का ये रिमाइंडर है। नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से आप देखें दोनों जो है वो 3 पे डिवाइड हो सकती हैं, -3 कॉमन लिया, 3 3 आर 9 3x और 3 ने इसका साइन चेंज किया क्योंकि माइनस था तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा इस वाले माइनस की वजह से, 3 7 आर 21। अब दोनों टर्म्स का रिमाइंडर एक दफ़ा लिखेंगे जो कि है 3x माइनस 1 और दोनों टर्म्स में से जो कॉमन लिया था इसका है 8x और इसमें -3। ये यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बेटे यहाँ पे एक दफ़ा मेथड दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपने जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है, उनको मल्टीप्लाई करके साइड पे लिखना है ना। दरमियान वाली टर्म के आपने 2 फैक्टर्स इस तरह से बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली वैल्यू आए और जब आप उनको मल्टीप्लाई करें जो आपने खुद से टर्म्स लिखी हैं तो साइड वाले की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये इस सूरत में पॉसिबल है जब आप उनके साइंस का भी ध्यान रखेंगे। जैसा कि यहाँ पे माइनस है तो ज़ाहिर सी बात है कि एक वैल्यू तो माइनस की आएगी ही आएगी। अब यहाँ पे भी माइनस है तो इसका मतलब है अगर आपने दूसरी वैल्यू भी माइनस की लगा दी वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको प्लस की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बाद माइनस की वैल्यू चाहिए। तो अंडरस्टूड है कि एक वैल्यू आप माइनस की लगाओगे, एक प्लस की लगाओगे। अब फिर जो है वो ग्रेटर वैल्यू माइनस की होनी चाहिए क्योंकि जिसके साथ जो है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आप दरमियान में लगाते हो, तो आपने फिर जो है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाना है। 5x² एज इट इज़ आ जाएगा, -21 एज इट इज़ आ जाएगा, -16x की जगह पे 2 फैक्टर्स लिखे, +5x और -21x कि उनको प्लस माइनस करने से आ रहा है 16x और मल्टीप्लाई करने से 105x² माइनस का आ रहा है।
इन दोनों में से 5x कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया x+1। इन दोनों में से -21 कॉमन लिया, x+1, क्योंकि माइनस ने साइन चेंज कर दिया। अब एक मरतबा हमने लिखा है 5x - 21, यानी कि ये दोनों टर्म्स ही, इनमें से x+1 जो फैक्टर था वो एक मरतबा लिख दिया है, और उसके बाद इसके रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं 5x और इसमें से रह गया -21। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास 4x² प्लस 4y²। ये फर्स्ट और सेकंड टर्म हमने एज इट इज़ लिखनी है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आता है 16x² y²। अब हमने -17xy नहीं लिखना, इसकी जगह पे दो टर्म्स लिखनी है कि प्लस माइनस करने पे -17xy आए और मल्टीप्लाई करने पर 16x² y² आए। वो कैसे आएगा देखें, यहाँ पे मैंने एक टर्म इस दरमियान वाले साइन को देख के एक टर्म आपने लोगों ने यही लिख देनी होती है, ये यानी उसके साथ माइनस का ही साइन लगाना होता है। वो मैंने एक टर्म यहाँ पे लिखी है 16xy, उसमें 17 पूरा करने के लिए सिर्फ एक xy की और ज़रूरत है। अब मसला ये है कि यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे या माइनस, तो बेटे इसका जो है वो अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर यहाँ प्लस लगा दिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस की, जबकि आपको यहाँ पे वैल्यू प्लस की चाहिए। इसका मतलब है कि आपने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे माइनस की लगानी है, क्योंकि माइनस माइनस जो है वो -17xy, इसको इकट्ठा करने पे हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये +16x² y² आ जाएगा। दोनों में से 4x कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा x, और यहाँ पे 4 4s are 16, 4x चूँकि कॉमन ले चुके थे तो y यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद इन दोनों में इसके पास y एक मरतबा है, इसके पास दो मरतबा है, y कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा x - 4y। माइनस क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बाहर वाला माइनस इसका साइन चेंज कर देगा। उसके बाद यहाँ पे एक दफ़ा जो है इस रिमाइंडर को लिख देंगे हम x - 4y, और एक दफ़ा ये जो दोनों में से कॉमन लिया था उसे लिखेंगे 4x - y। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको पहले या बाद में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 3x², उसको एज इट इज़ लिखेंगे। -13y² है, उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये जो -38xy है, इसकी जगह पे हमने दो टर्म्स लिखनी है। मैंने आपसे कहा था कि एक साइन, ये दो टर्म्स लिखी हैं इसकी जगह पे। एक साइन तो आपने यही वाला देख के लगा लेना है माइनस का। अब जो है वो आपने ये सोचना है कि दूसरा साइन कौन सा लगाना चाहिए। पहले टर्म्स के साइन लिखेंगे तो टर्म्स लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा साइन चूँकि यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे जो है वो अगर आप दूसरा भी माइनस का लगा दोगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए अगर आप पहले माइनस का लगा चुके हो और यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंडरस्टूड है कि दूसरा साइन प्लस का लगेगा। अब एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का, और दूसरी ये बात याद रखनी है कि आपने जो है वो प्लस माइनस करने पर 38 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो है वो 39 आना चाहिए। तो 39xy बड़ी वाली के साथ वैल्यू माइनस की है और छोटे के साथ प्लस की है। 39xy में से एक xy माइनस करेंगे तो वो बाकी 38xy रह जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस माइनस माइनस 39x² y² हो जाएगा ये। उसके बाद आपने जो है इन दोनों में से कॉमन ये दोनों टर्म्स लिख ली हैं। उसके बाद आपने पेयर बनाना होता है, फर्स्ट टर्म का जो है वो सेकंड के साथ और सेकंड और थर्ड का जो है वो फोर्थ के साथ। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3x, यहाँ पे रह जाएगा x। 13 3s are जो है वो 39 होता है, यहाँ पे 13 रह जाएगा। x कॉमन ले चुके थे हम तो यहाँ पे y रह गया। यहाँ से y कॉमन लिया है, x - 13y रह गया। अब एक दफ़ा ये जो कॉमन लिया था उसको लिख देंगे x - 13y, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में सेम है, और एक दफ़ा ये बाहर वाली टर्म लिख देंगे 3x + y। नेक्स्ट आपके पास है 5x² + 33xy - 14y²। तो 5x² एज इट इज़ -14y y² एज इट इज़ आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास आता है -17x² y²। अब बेटे आपने जो है वो दरमियान वाली जो टर्म है उसको इस तरह से लिखना है कि प्लस माइनस करने पे वो +33xy आए और मल्टीप्लाई करने पे -70x² y² आए। मैंने आपसे कहा था जो दो टर्म्स आपने लिखनी है साइन पहले उनके डिसाइड करने हैं। एक तो यही साइन आ जाएगा, दूसरा चूँकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो प्लस माइनस माइनस दूसरा साइन माइनस का आएगा। अब कोई ऐसी दो टर्म्स होनी चाहिए कि उनको माइनस करें तो 33xy प्लस का है, क्योंकि वो ग्रेटर वैल्यू का साइन आपने उसके साथ लगाना है, और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए तो 35 और 2
इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 33 आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पे 70 आ जाता है। और ये जो इनके साथ वेरिएबल होता है सेंटर वाली टर्म के साथ, फिर वो उन दोनों के साथ लिखना पड़ता है आपको। तो टर्म्स डिसाइड हुई हैं 35xy माइनस 2xy, इन दोनों में से 5x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 35 को जो है वो 5 पे डिवाइड किया वो 7 रह जाएगा, यहाँ पे 7y। उसके बाद बेटे इन दोनों में से -2y कॉमन आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे रह जाएगा x, क्योंकि माइनस है तो साइन ये वाला चेंज होके प्लस में हो जाएगा, 2 7s are 14 और यहाँ पे 7y रह जाएगा। x प्लस 7y एक मरतबा लिखेंगे हम, और 5x माइनस 2y इसको हम जो है वो स्टार्ट पे लिख देंगे, या बाद में भी लिख सकते हैं। जो इस टर्म का जो है वो कॉमन था और इस टर्म का कॉमन था, इनको इकट्ठा करके लिख दिए। मैंने आपसे कहा था कि जब आपको जो है वो क्वेश्चन में दो टर्म्स के स्केयर नज़र आ रहे हैं, कि ये स्केयर है और इस 4 का हम स्केयर खुद बना सकते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उसको ये जो सम ऑफ स्केयर वाला फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें। ये फर्स्ट टर्म का स्केयर देखिए आपको एज इट इज मिल गया, यानी ये आपके पास हो गया ए स्केयर। ये सेकेंड टर्म का स्केयर ये वाला 4, इसको जो है वो मैंने यहाँ पे स्केयर बना दिया, तो इसका मतलब है बी स्केयर मिल गया। अब हमने पूरा करना है इसमें 2ab वाला पार्ट, अगर ये पूरा हो जाता है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे क्लोज कर देंगे। ये मैंने 2 लिखा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी 5x माइनस 1/x, उसे लिखा, और सेकंड टर्म आपके पास 2 बनी है तो उसको लिखा। 2 2s are 4। ये देखें यहाँ तक जो मैंने 2ab वाली टर्म पूरी की है, उसको जब मैं इससे मैच करती हूँ तो ये बिल्कुल मैच करती है, 4 × 5x माइनस 1/x। इसका मतलब है हम इसे क्लोज कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टर्म लिखी 5x माइनस 1/x, सेकेंड टर्म लिखी 2 और दरम्यान में 2 वाला साइन लगा के इसका होल स्केयर बना दिया। अब चूंकि ये होल स्केयर है तो इसका मतलब है इस पूरी टर्म को हम 2 मरतबा लिख सकते हैं। इतना भी इसका आंसर इनफ है, या आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं तो ये 2 मरतबा आपने उस टर्म को लिख देना है। यहाँ तक बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आज बेटे मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगी, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क टास्क है। होमवर्क तो आपने जितना मैंने आज आपको काम करवाया सारा करना है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट आपने पहले रफ पे प्रैक्टिस करनी है पार्ट 1 की हेल्प से, और उसके बाद उसको जो है वो आपने सॉल्व करना है अपनी नीट नोटबुक पे। अच्छा देखते हैं जी, इसके स्टार्ट पे भी आपको फैक्टराइज लिखा हुआ ही मिलेगा। ये आपके पास क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। मैंने इसका डायरेक्ट सोल्यूशन से स्टार्ट किया। देखिए बेटे दोनों में ये वाले एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये सेम है दोनों में, तो हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए या उसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम उसको लेट कर लेंगे किसी भी और वेरिएबल के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y, इसको मैंने y के इक्वल लेट किया है। आप यहाँ पे लेट का वर्ड मेंशन भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे मैंने इस क्वेश्चन में लगा दिया y, तो बाकी इस वाले ब्रैकेट में आपके पास रह गया प्लस 4 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे मैंने y लगा दिया, इस ब्रैकेट में बाकी रह गया प्लस 6, और ये आपके पास बाकी पार्ट है माइनस 3। अब चूँकि ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मैंने पहले इस y को अगले वाली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, जो कि है y प्लस 6, फिर मैंने प्लस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। y को मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आ गया और प्लस 6y, 4 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4y प्लस 24, क्योंकि 4 6 8 24 होता है, और ये माइनस 3 ब्रैकेट से बाहर था, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसे एज इट इज़ कैरी करेंगे इसके साथ। y स्क्वायर एज इट इज़, ये दोनों सेम वेरिएबल वाले हैं तो 4y और 6y दोनों प्लस के हैं, 10y हो जाएगा, ये प्लस 24 को इस माइनस 3 के साथ सॉल्व करेंगे, चूँकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये आपके पास रह जाएगा प्लस 21। अब देखें आपके पास यहाँ पे वही वाली सिचुएशन आ गई है जो क्वेश्चन नंबर 3 में थी, कि एक टर्म का स्केयर है लेकिन दूसरी का नहीं है, तो फिर आपने जो है वो फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिखना है, सेकंड को भी एज इट इज़ लिखना है, और दरमियान वाली इस 10y की जगह पे आपने जो है वो 2 टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो 10y आए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है यानी 21y स्केयर वो आए। तो 7y और 3y इसका पेयर बन जाता है, 7 और 3y को ऐड करने से बनता है हमारे पास 10y, और इनको जो है वो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास 21y स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास y, तो यहाँ पे रह जाएगा y एक मरतबा और इसके पास 7 रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ पे y 3 7 21, यहाँ पे प्लस 7 रह गया। जहाँ पे आपको नज़र आए ना कि आपने 4 टर्म्स में से दो में से कॉमन लिया और उन दोनों के रिमाइंडर सेम है,
तो ये अंडरस्टूड है कि फिर आपका क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है। y+3 को एक मरतबा लिखेंगे और जो दोनों के रिमाइंडर थे वो सेम है, उसको एक मरतबा लिख देंगे। अब बेटे यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। हमारे क्वेश्चन में y वेरिएबल नहीं था, हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल था x। y को सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है वो इसमें यूज़ किया है। अब वापस उसकी वैल्यूज़ आपने लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए ज़रूर पुट करनी है। वी नो दैट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो जहाँ जहाँ पे y आया है वहाँ पे आपने लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अगले वाला +3 एज इट इज़, नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x y की जगह पे और +7 एज इट इज़। अच्छा एक बात, यहाँ पे अगर फैक्टर्स बन रहे हों दोबारा से, जैसे वो दरमियान वाली टर्म के बन रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे तो फैक्टर्स नहीं बन रहे ना, यानी कि कोई भी ऐसी टर्म नहीं है कि जिनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5x आए और मल्टीप्लाई करूँ तो 3x स्क्वायर आए, तो यानी ये यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया है। लेकिन जिन टर्म्स में यहाँ पे दोबारा से फैक्टर्स बनेंगे, आप पहली इस ब्रैकेट के अलहदा फैक्टर्स बनाओगे, दूसरी के अलहदा बनाओगे और 4 फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स आपके पास आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है, क्वेश्चन नंबर 4 का जब आप पार्ट 2 करेंगे तो उसमें ऐसी सिचुएशन आएगी। होमवर्क बेटे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के पहले दोनों पार्ट्स अपनी नीट नोटबुक पे करने हैं और रफ नोटबुक पे भी आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब बारी आ जाती है बेटे आपकी क्यूरीज़ की। आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में आपने जो है वो पेयर्स बनाने हैं सेंटर वाली टर्म के और किस क्वेश्चन में आपने जो है वो उसका जो फॉर्मूला लगाना है। तो बेटे आप देखें, जिस क्वेश्चन में आपको 2 टर्म्स का स्केयर नज़र आएगा, फार्मूले के चांसेस तो उसी में बन सकते हैं। फिर आप ये पूरा करें उसमें कि क्या आपके पास +2ab या -2ab मौजूद है। अगर तो ये सारी टर्म्स मौजूद हैं तो जैसे मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 8 में किया था, फिर फार्मूला बेस्ट चॉइस है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास दोनों टर्म्स के स्केयर ही नहीं है तो फिर हम उसमें फार्मूला नहीं लगा सकते। तो आपने फिर जो है वो दरमियान वाली एक टर्म की जगह पे वहाँ पे 2 टर्म्स लिखनी है कि उनको प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करें तो साइड वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। वो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जो आज आपको काम करवाया गया आप उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे। बेटे ये फैक्टराइजेशन जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस से आपको इसके फैक्टर्स बनाने, पेयर्स बनाने आएंगे टर्म्स के। तो फैक्टराइजेशन में प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रफ नोटबुक पे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, फिर इसको नीट नोटबुक पे लिखें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।